ओके, तो देखो यहाँ से ना ये बॉडी चला यहाँ तक, इस जगह पे बॉडी का वेलोसिटी v नॉट था, ठीक है। ओके, फिर यहाँ से गया, फिर बॉडी का वेलोसिटी 0 हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 2t टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में 2.5t टाइम लगा। हमें पता करना है कि स्टेज बताना है, हाउ इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन एनी पाथ डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से हमें अगर डिस्टेंस ट्रेवल क्या है जो बॉडी का, इसको ये बताना है तो कैसे बता सकते हैं, है ना। पहला पार्ट ये। दूसरा है कि कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल इन पार्ट बी सी, ये जो बीसी में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसका, और ये एबी में जो ट्रेवल हुआ इसका, इन दोनों में क्या कंपेरिजन है ना। तो ये तुम्हें दो आंसर बताने, फिर और क्वेश्चन इसमें आएगा। ओ जी, फाइंड कैसे करना है ये पूछा गया। हाउ टू फाइंड इज इम्पोर्टेंट। देखो इसका हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर पाथ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय दिस ग्राफ, है ना। क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एरिया, ठीक है, टू फाइंड द डिस्टेंस। और दूसरा होता कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल इन डिस्टेंस ट्रेवल ए बी एन ऑन द पार्ट बी सी। ये बी सी और ए बी से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो निकालना है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बी एंड बी सी, ये क्या होगा, ए बी रेशियो बी सी तुम्हें बताना है क्या होगा। ये आ गया। तो इसका जो रेशियो होगा ये होगा 2:1, मतलब क्या कि इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इसमें और इसमें, इसमें अगर 2 मीटर तो इसमें 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। कैसे, देखो बताते हैं। हमको यहाँ से अगर बताना डिस्टेंस कितना हो तो इसका एरिया निकालेंगे, है ना। तो एरिया इनक्लोज बाई ए बी अपन एरिया इनक्लोज बाई बी सी, तभी तो कंपेयर होगा। तो क्या बनेगा, ए बी एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया यहाँ से 8, ये तो 0 से टी कितना होगा टी, और हाइट हो गया यहाँ से यहाँ क्या मान ले इसको h। बीओ हाइट थोड़ी ना, ये है हाइट h, ये बीओ, ये स्लोप है, ये वी नॉट, ये वेलोसिटी है फाइनल, ठीक है। तो ये h मान लो इसका हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया होगा हाफ ये बेस इनटू हाइट। दिस इज बेस, दिस इज हाइट, या लेंथ इनटू ब्रेथ कह दो। ये यहाँ से यहाँ t हो गया इनटू h हो गया, है ना। ये h और ये t, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा 1/2। कौन सा t, ये t कैसे हुआ, यहाँ t है यहाँ 2t है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करो। कैसे निकालते याद है तुम्हें, ये फाइनल माइनस इनिशियल जहां से हम देख रहे हैं, ठीक आएगा ये, ठीक है। तो कट के आ गया 1:2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा रेशियो 1:2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम बात करते हैं। क्या हो गया बेटा, इसको क्या हो गया तुम लोग,
चलो बेंच पे बैठने का आदत नहीं क्या कभी? बोरा पे बैठते क्या पहले? बेंच पे बैठने का आदत नहीं है, कभी आगे करते हो पीछे ले जाते हो बेंच। मार खाएगी तो बस, पैर भी गिर जाता है। देखो थर्ड में क्वेश्चन है, थर्ड का क्वेश्चन समझो। Which part of graph shows, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से तुम्हारा ना 3 4 5 कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ सोर्स, पहला क्या रखा है? यूनिफॉर्म ये हो गया, दूसरा हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और थर्ड हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इस ग्राफ में से कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिखाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है फोर्थ नंबर, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। हाँ, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का जो वैल्यू होगा उसको कंपेयर करना है या रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो इसमें तुम्हारा जो है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसमें एक समान है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ये बीसी पार्ट शो कर रहा है, कौन सा? बीसी, ठीक है। नेक्स्ट देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन शो कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन हो गया, तो ये ए बी पार्ट जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ये सी डी, ठीक है, बात समझ गया। अब इसका रेशियो निकालना है, ए बी का और ये सी डी का, रिटार्डेशन का, तो ए बी का रेशियो क्या होगा और सी डी का रेशियो क्या होगा, ये निकल जाएगा तुम्हें, पता करो। ये समझ में आया तुम्हें? अरे पीछे वाला सब बताओ, समझ में आ रहा है? ओके, मिटा इसको, एक बार बताओ तुम लोग फिर। 1:, देखो निकालते हैं हम यहाँ पे, स्लोप ए बी का वैल्यू क्या आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अपन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और स्लोप सी डी क्या आएगा, ये आपको पता नेगेटिव आएगा, बस हमको कंपेयर करना इसके मैग्नीट्यूड से। तो ए बी क्या आएगा, देखो ये यहाँ से यहाँ फाइनल वी नोट है, इनिशियल 0 है ना, चेंज इन वाई अपन चेंज इन, हाँ एक्सेलरेशन क्या बताएगा, स्लोप से बताएगा। अरे वेलोसिटी टाइम में आपको स्लोप भी तो एक्सेलरेशन बताता है, क्या बताता है, इतना ज्यादा पढ़ने में भूल जाती है। तो ये हो तुम्हारा वी नोट अपन 0, ये वी नोट फाइनल वेलोसिटी और 0 इनिशियल, अपन कितना t माइनस 0, t हो गया, इसका देख लो 0 हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल, तो 0 माइनस वी नोट अपन टाइम कितना लिया, 2 माइनस 2.5, 0.5 है, ठीक है। इसको मैं ऊपर में लिख दिया, ये हो गया मेरे पास। अब तो ये एक्चुअली निगेटिव में आएगा ना, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें ये इसका वैल्यू पॉजिटिव में लेना है, ठीक है, रिटार्डेशन का, क्योंकि रिटार्डेशन हम पहले बोल रखे तो पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखना। तो वी नोट माइनस 0/t इंटू ये t ऊपर चला जाएगा 0.5 अपन वी नोट माइनस 0
ये कट जाएगा, टी कट जाएगा। 0.5 का मतलब होता है 5/10 मतलब 1/2, तो आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पार्टिकल है, ये जस्ट से मूव करना शुरू किया, ठीक है, और एक्सेलरेशन का हो गया 0.5 मीटर और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, having acceleration 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस 5 सेकेंड्स। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा इसी में है, ठीक है। डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद डिस्टेंस क्या होगा और 5वां सेकेंड में डिस्टेंस क्या होगा, दोनों तुम्हें फाइंड करने हैं। कल तुम्हें 5वां nth सेकेंड का डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है, याद है, उससे निकल जाएगा तुम्हारा ये डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, 5वां सेकेंड में, और ये 5 सेकेंड के बाद डिस्टेंस पूछ रहा है, दोनों अंतर है, बात समझ रहे ना। They have a little difference between the 5th second and after 5 seconds they have lots of difference between them, and कल तो तुम absent थी ना रे, तुम absent थी कल, फिर कैसे फॉर्मूला याद है, याद है, ट्राई करो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब यू क्या हो, 0 1, क्या देखो बता रहे इसमें, जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो तो यू होगा इसका 0, एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें निकालना है डिस्टेंस आफ्टर 5 सेकेंड, एस निकालना है, एस होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू 0 है तो टी मिला के 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 इंटू टी, ए कितना, एक्सेलरेशन कितना 0.5 है, ठीक है, 5 तक 5 तक सॉरी 5 तक था सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, 5 से मल्टीप्लाई कर, 10 जो आंसर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एक ही जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर, ये तो 0 आ गया तुम्हारा, 25 अपन इंटू 5 125/2 कितना होता है 62.50 मीटर, ठीक है, क्या गया, बोले तो जो आया आंसर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बता डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड कितना होगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन है क्या, या तो पहला तुम ऐसे बना लो, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, तब भी आएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड, या फिर तुम्हें एक फॉर्मूला हम बताए थे कल, वो लगा दो, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, क्या आया था देखो, तो फॉर्मूला क्या था कल वाला, बताओ हमें, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड का, चलिए बताओ, क्या था, u प्लस u हाफ ए, अच्छा 2n माइनस 1, ओके, u 0 हो गया 1/2, ए कितना था 5, 2n माइनस 1 10 माइनस 1, n कितना 5 है ना, 5वां सेकेंड ना,
तो 5/2 इंटू कितना 9, कितना हो गया 45/2, 22.5 मीटर, ये आ गया ना। लेकिन आंसर ये आएगा, ये कुछ भी हो जाए लेकिन ये सही रहेगा। 20 आया था, 2.25 आया था तब सही था। देखो एंगुलर स्पीड क्या होता है, इसके बाद थोड़ा जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलता है, तो इससे पहले हम बोले थे कोई बॉडी लीनियर पाथ पे चलेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है डी, बात क्लियर। और अगर सर्कुलर पाथ में चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा थीटा, क्या होगा थीटा। ये मान लेते हैं हम सर्कुलर पाथ है, तो क्या बन गया ये, ओके मान लेते हैं सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है। बॉडी यहां से स्टार्ट के चलना, यहां से स्टार्ट के चला ये इस पॉइंट से और कुछ यहां तक चला, और ये मानते हम थीटा डिस्टेंस चला। अभी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है थीटा है, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक जाने इसका जो रेडियस है ये मान लेते हैं आर है, ठीक है। रेडियस क्या है आर है। तो इसका जो स्पीड होगा उसको बोलते हैं हम एंगुलर स्पीड, क्या बोलते हैं। और एंगुलर स्पीड को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, किससे ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। डब्ल्यू जिसका होता है और नाम इसका है ओमेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा थीटा बाय टी, क्या होता है ओके। तो थीटा तुम्हें पे क्या है, थीटा है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और टाइम टी हो गया टाइम। थीटा हमेशा जब भी रखेंगे तो रेडियन में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। रेडियन निकालने आता तुम्हें, रेडियन पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, ठीक है, या 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन, ठीक है। तो किसी भी जैसे मान लो तुम्हें 7 डिग्री को बदलना रेडियन में, कैसे बदल देंगे, 7 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा, देख रहा इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, ठीक है ओके। 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू होगा 180 पाई बाय 180 होगा क्या, पाई बाय 3 हो गया। तो 1 डिग्री में होगा तो 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री में होगा पाई बाय 180, इसलिए 160 डिग्री में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 इंटू 60 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। इस तरीके से तुम डिग्री को देखो, जब ये ठीक है डिस्टेंस आर है ना, ये रेडियस के बराबर अगर कोई भी डिस्टेंस कवर होता है, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आर हो गया डिस्टेंस कवर है ना, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। जितना सर्कल का रेडियस है और उसी सर्कल पे कोई पार्टिकल चले और उसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे तो जो एंगल बनने वाला उसको बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ओके ये बात हो गया। अब हम बात करते हैं, देखो इनका जो है एंगुलर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।
LINEAR, linear speed and angular speed. ये होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, क्या होता है? और होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अल्फा होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है फाइनल ओ माइनस इनिशियल अपन टाइम। फाइनल ओमेगा, हाँ v इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल अपन टाइम, ये अल्फा है। इनफैक्ट ऐसे होता है, इनफैक्ट ये मुंह बंद रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा। ये नहीं, ऐसे रहता अल्फा बीटा, ठीक है। उसके हो गया गामा, ये हो गया डेल्टा, ठीक है। हाँ, वो डेल्टा अलग चीज है, ये डेल्टा अलग चीज, ठीक है। ये स्मॉल डेल्टा है ना। हाँ, मिला इसको। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इसको बोलते हैं न्यू, इसको बोलते हैं न्यू न्यू, इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं टाउ, टाउ। इसको बोलते हैं ईटा, वो वाला ईटा नहीं, ये वाला ईटा, ग्रीक वर्ड का ईटा है ना। हाँ, टाउ, टाउ, ठीक है। ठीक है, इसका लैम्डा, क्या ये ईटा लैम्डा, ठीक है। म्यू म्यू टाउ, फाई, पाई ये होता है पाई, फाई, साई, जाई, ये सब जो है ग्रीक वर्ड है। हाँ, क्या बोले? ये हो गया तुम्हारा सिग्मा, वो देखा सिग्मा रूल, हाँ वो ये चश्मा लगा के दे वाला, देखा मैं लाइक तो पढ़ेगा क्या, खाली रील्स देखते रहता है तो यही देखेगा। ठीक है, तो तुम लोगों को